गाइस मूवी का स्टार्ट मैडलिन नामी लड़की से होता है। वो बैठी अपनी मॉम से पूछ रही थी उसके डैड कब वापस आएंगे और वो क्या काम करते हैं। उसकी मॉम उसको जवाब देती है वो डॉक्टर हैं और लोगों की जान लेते हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे। मैडलिन फिर अपनी मॉम की दवाई लेने के लिए ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर एक नकाबपोश आदमी उनके घर में आ जाता है। वो मैडलिन के डैड के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम जवाब देती है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और शायद कभी भी ना आए। लेकिन तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आदमी इससे कहता है उसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला था। इसके साथ ही वो आदमी गोली मारकर मैडलिन की मॉम को मार डालता है। ऊपर से मैडलिन ने गोली चलने की आवाज़ सुन ली थी। इसके बाद वो शख्स घर में मैडलिन की तलाश शुरू कर देता है। जब वो उसके कमरे में पहुंचता है तो उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन मैडलिन अपनी बंदूक लेकर उससे लड़ती है और मास्क वाले आदमी को मार देती है। उसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर ले जाती है, लेकिन अचानक मास्क वाला शख्स जिंदा हो जाता है। मैडलिन ये देखकर वो जिंदा है डर के वहाँ से भाग जाती है। भागने के दौरान मैडलिन बर्फ की पतली लेयर की वजह से पानी में गिर जाती है। मास्क वाला आदमी ये देखकर घबरा जाता है। जब वो मैडलिन को देखता है तो उसे अपने खानदान की याद आती है, जिस तरह वो दर्दनाक तरीके से मर गए थे। तो वो बर्फ पर गोली चलाता है और उसे तोड़ देता है ताकि मैडलिन वहाँ से आसानी से बाहर निकल सके। फिर वो शख्स मैडलिन से कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है। मैडलिन अब बड़ी हो चुकी थी, वो समुद्र में स्विमिंग कर रही थी। तब ही हम वहाँ पर इस फिल्म की मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जेम्स बॉन्ड था। वो मैडलिन को कह रहा था कि तुम इतने दिनों से कहां पर थी। इसके बाद जेम्स उसे अपने साथ एक होटल में ले जाता है जहां दोनों वक्त गुजारते हैं। यहाँ जेम्स कहता है मैडलिन मैं तुम्हें इतने अरसे से जानता हूं, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ नहीं जान सका। मैडलिन तुम कौन हो और कहां से आई हो? मैडलिन कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले अपनी पुरानी दोस्त की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें उसके बारे में मुझे सब कुछ बताना होगा, क्योंकि मैडलिन जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी उसने जेम्स को धोखा दिया था, इसलिए मैडलिन उसे ये सब करने को कह रही थी। जब जेम्स अपने दोस्त की कब्र पर जाता है तो वहाँ पर उसे एक सिंबल नजर आता है, लेकिन फिर अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे जेम्स दूर जा गिरता है। वहाँ एक कार भी थी जो जेम्स को मारने की कोशिश कर रही थी और जेम्स वहाँ से बचकर भागने लगता है और उन लोगों से लड़ने लगता है। जेम्स लड़ते हुए एक आदमी की गर्दन को रस्सी से पकड़कर पूछता है तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? वो आदमी कहता है इस लड़की को जानते हो जो तुम्हारे साथ रहती है? वो उस आदमी की बेटी है जिसे तुमने कई साल पहले मार दिया था। तो जेम्स एक बाइक लेकर मैडलिन के पास होटल में पहुंच जाता है और कहता है कि उन लोगों को कैसे पता चला मैं कब्रिस्तान में हूं, और उसके डैड का नाम लेकर पूछता है वो तुम्हारा कौन है? मैडलिन उससे कहती है क्या तुम पागल हो? मैं किसी को नहीं जानती और मैं किसी से क्यों कहूंगी कि तुम्हें मार डाले। जेम्स को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मैडलिन को अपने साथ कार में लेकर वहां से चला जाता है। तब ही मैडलिन के फोन पर किसी की कॉल आती है। जब जेम्स ने वो कॉल सुनी तो आदमी कह रहा था मैडलिन तुम्हारे फादर को तुम पर फख्र होगा। इस वक्त कई गुंडों ने जेम्स की गाड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन जेम्स की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी गाड़ी से उन गुंडों पर गोलियां मारकर हमला करता है। इससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वो मैडलिन को ट्रेन में सवार करता है और कहता है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर हम चंद सालों बाद देखते हैं कुछ गुंडे एक कंपनी पर हमला कर रहे थे जो बायोटेक्निकल हथियार बनाती है। वहाँ के साइंसदान को एक आदमी का फोन आया जो कह रहा था अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे लोगों के साथ तमाम केमिकल लेकर आओ। फिर वो तमाम लोग वहाँ से तमाम केमिकल लेकर चले जाते हैं और साइंसदान को भी अपने साथ अपने बॉस के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स अपने पुराने दोस्त से मिलता है। इसने उसका तारुफ अपने एक साथी से करवाया जो कह रही थी जेम्स हम जानते हैं कि तुमने अपनी कंपनी छोड़ दी है। दरअसल जेम्स उस कंपनी में काम करता था जिस कंपनी के साइंसदान को वो लोग ले गए थे। वो आदमी कहता है मैं जानता हूँ जेम्स तुमने अपनी कंपनी छोड़ दी है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है जिन लोगों ने तुम्हारी कंपनी के साइंसदान को पकड़ा है साथ ही कंपनी से एक इंतहाई खतरनाक केमिकल चोरी कर लिया है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और साइंसदान को बचाना पड़ेगा जो एक गैंग के कब्जे में है और वो दूसरे शहर में है। जेम्स अब अपने अगले मिशन पर जाता है, लेकिन जेम्स इस मिशन पर अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी जो पहले उसके साथ काम करती थी। अब उस शहर में पहुंचने के बाद जेम्स एक और लड़की से मिलता है जो उसके दोस्त की ही साथी थी जिसने उसे मिशन पर भेजा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए जेम्स की उससे बहुत ही जल्द दोस्ती हो जाती है। अब वो उस पार्टी में जाते हैं जो उन लोगों के लीडर ने दी थी जिन्होंने साइंसदान को किडनैप कर रखा था। उनका लीडर वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन उनके आदमी सब पर नजर रखे हुए थे। दरअसल इस गिरोह का लीडर एजेंटों की तहवील में था। अब जब लीडर को पता चला कि जेम्स भी इस पार्टी में है, वो साइंसदान से कहता है केमिकल हथियार से सब पर फायर करो, क्योंकि साइंसदान इसके कब्जे में था। लीडर चाहता था जेम्स अजियतनाक मौत मर जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। साइंसदान ने पहले ही इस हथियार में डीएनए को तब्दील कर दिया था। उस हथियार में मौजूद शख्स के डीएनए की वजह से वो केमिकल सिर्फ उस शख्स को ही मार सकता
सकता था, इसलिए साइंसदान ने पहले ही लीडर के ग्रुप के लोगों का डीएनए बदल दिया था, जिसकी वजह से वो पार्टी में मर रहे थे। अब साइंसदान ये देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके केमिकल हथियार काम कर रहे थे। जेम्स ने साइंसदान को बचा लिया था और उसे अपने साथ ले जाने वाला था। फिर दूसरे ग्रोह के लोग वहाँ पर अचानक आ जाते हैं और साइंसदान को अपने साथ ले जाते हैं। तमाम ग्रुपों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जेम्स के साथ उसका एक दोस्त भी था जो एक एक करके सबको मारता है। उन्होंने उन लोगों से साइंसदान को भी बचा लिया था। अब जेम्स के दोस्त का साथी उसे एक खुफिया दरवाजे के बारे में बताता है, जिसके जरिए वो साइंसदान के साथ चला जाता है। वो सब यहाँ पर एक जहाज पर आए थे जहाँ जेम्स का दोस्त और उसका साथी पहले से मौजूद थे, जिसने उसे यहाँ पर मिशन पर भेजा था। जेम्स साइंसदान के पास जाकर पूछता है इसके केमिकल हथियार का मकसद क्या है और वो ये किसके लिए कर रहा है। लेकिन फिर अचानक जेम्स का दोस्त उस पर हमला करता है क्योंकि वो अब तक जेम्स और उसके साथी को भी धोखा दे रहा था, क्योंकि वो किसी और के साथ शामिल था। वो इस जहाज पर अपने साथी को गोली मार देता है और जहाज को उड़ाकर साइंसदान को जहाज में अपने साथ ले जाता है। जहाज में धमाका हो जाता है। धमाके की वजह से जहाज टूट जाता है और डूबने ही वाला था क्योंकि पानी उसमें आ रहा था। वहाँ पर जेम्स के दोस्त के साथी को गोली लगी थी। वो जान चुका था कि वो अब जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो जेम्स को वहाँ से जाने का कहता है। जेम्स अब अपनी कश्ती में बैठकर आगे बढ़ता है, जिसके बाद हम मैडलिन को देखते हैं और एक आदमी उसके पास आता है। उसके बाद वो दोनों अपने पेरेंट्स को याद करते हैं और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। फिर वो आदमी मैडलिन को एक डब्बा देता है जिसमें वही मास्क था जो मैडलिन ने बचपन में देखा था। यहाँ पर हमें अब पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा था ये आदमी कर रहा था। इसका नाम सफीन था और इसने मैडलिन की मोम को भी मारा था। मैडलिन इससे पूछती है तुमने मेरी मोम को क्यों मारा था और अब तुम क्या चाहते हो। सफीन उसे बताता है कि मेरे फादर का फूलों का बाग था, मेरे फादर को फूल बहुत ज्यादा पसंद थे, लेकिन तुम्हारे फादर ने एक आदमी के कहने पर मेरे फादर को मार दिया था और इससे फूलों का बाग भी छीन लिया था। लेकिन तुम जानती हो जेम्स पहले ही तुम्हारे फादर को मार चुका है, जो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है जिससे तुम प्यार करती हो। अब उस आदमी की बारी है के कहने पर तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था, तुम अब उस आदमी को मार डालोगी। मैडलिन सफीन से कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं और मैं तुम्हारे लिए काम क्यों करूं। सफीन कहता है मैं जानता हूँ अभी कोई है तुम्हारे लिए जो तुम्हें बहुत अजीज है। मैडलिन अब उसे खोना नहीं चाहती थी तो वो सफीन की बात मान लेती है। वो उसे एक जहरीला परफ्यूम देता है जो अगर उस आदमी के जिस्म पर लगाया जाएगा तो वो फौरन मर जाएगा। फिर जेम्स अपने एक दोस्त के पास जाता है और वो कहता है क्या तुम नहीं जानते थे कि साइंसदान किसके लिए काम कर रहा है और आखिर तुमने इतने साल उसके साथ काम किया था। जेम्स कहता है अब वो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जरूरी है कि साइंसदान कहाँ है और अब किसके लिए काम कर रहा है। उसका दोस्त जो एक एजेंट था उसके कब्जे में वो लीडर था जिसने पहले साइंसदान को किडनैप करवाया था। वो जेम्स को इससे मिलने की इजाजत देता है क्योंकि उस शख्स को बहुत गुस्सा आता था और वो थोड़ा पागल भी था, इसीलिए वो यहाँ पर दिमागी डॉक्टर को भी बुलाता है जो मैडलिन के अलावा कोई और नहीं थी। कई सालों के बाद मैडलिन और जेम्स एक दूसरे को देखते हैं। जेम्स उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है लेकिन मैडलिन उसे हाथ नहीं मिलाती क्योंकि उसके हाथ पर जहरीला परफ्यूम लगा हुआ था। वो भी इसी आदमी को मारने आई थी जिससे जेम्स मिलने जा रहा था और ये वही आदमी था जिसके कहने पर सफीन के फादर को मैडलिन के फादर ने मारा था। जेल के अंदर जाकर उनके सामने वो शख्स लाया जाता है। जेम्स यहाँ मैडलिन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था जिससे जेम्स के हाथ पर परफ्यूम लग गया था और मैडलिन घबरा कर वहाँ से चली जाती है। जेम्स उस आदमी से साइंसदान के बारे में पूछता है और कहता है कि बताओ वो कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। इसकी बजाय वो जेम्स से उसके माजी के बारे में बात करने लग जाता है और उसे गुस्सा दिलवाने की कोशिश करता है ताकि वो गुस्से में उस पर हाथ उठाए और उसकी सजा उसे मिले। जेम्स भी ऐसा ही करता है और उस आदमी का गला पकड़ लेता है। वो आदमी जेम्स से कहता है कि तुम बहुत खुदगर्ज इंसान हो, तुम मैडलिन के नहीं बन सके तो किसी और के क्या होगे। जिस बात पर तुमने उसे छोड़ा था सारा प्लान मेरा था। ये सब सुनकर जेम्स उसे छोड़कर बाहर चला जाता है, जिससे बाद में पता चलता है वो शख्स अचानक मर गया था क्योंकि जेम्स के हाथ पर जहरीला परफ्यूम लगा हुआ था जो सिर्फ उसी आदमी के डीएनए के लिए बनाया गया था। इस आदमी को मरता देखकर सब परेशान हो गए थे और वो सोचते हैं कि कौन है जो हमें इस इंसान तक लेकर जा सकता है जिसके लिए साइंटिस्ट काम कर रहा है। इसी वक्त उनकी एक असिस्टेंट जेम्स को कहती है क्या तुम जानते हो मैडलिन इस वक्त कहाँ है, क्योंकि अब वही बता सकती है ये जहर उसे किसने दिया था। जेम्स अब मैडलिन को ढूंढता है और उसके पुराने घर में आ गया था जहाँ वो उसे बताता है कि मुझे उस आदमी ने बता दिया है कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं फिर भी यहाँ अपने काम से आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें जहर दिया था इस इंसान को मारने के लिए। मैडलिन उसे अपने डैड के कमरे में लेकर जाती है जहाँ वो उसे
बताती है कि वो आदमी जो जेल में मर गया है उसने मेरे डैड को एक फैमिली को मारने का कहा था। मेरे डैड ने सबको मार दिया, लेकिन उनमें से एक बच गया जो अभी तक जिंदा है। उनका एक आइलैंड था जिसमें फूलों का बाग था और उस इंसान का नाम सफीन है जो अभी तक जिंदा है। उसी ने मुझे वो जहर दिया था और उसी की नीयत ठीक नहीं है। वो उन पौधों में जहरीला केमिकल डालकर दुनिया को ख़त्म करना चाहता है और तुम्हारा दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया था वो उन लोगों के साथ काम कर रहा है। वहीं पर मैडलिन जेम्स को एक छोटी बच्ची से भी मिलवाती है जो इन दोनों की बेटी थी, जिसके बारे में मैडलिन ने कभी भी नहीं बताया था। तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं। मैडलिन जानती थी कि ये सफीन के गुंडे हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी को भी इसके आइलैंड के बारे में कुछ भी पता चले। जेम्स अपनी बेटी और मैडलिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लोग इन पर हमला कर रहे थे। अब जेम्स जंगल में आ चुका था। मैडलिन और अपनी बेटी को झोंपड़ी में बिठाकर उन लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है। वो एक के बाद एक उन्हें मार रहा था। तभी उस लड़ाई का फायदा उठाते हुए सफीन मैडलिन और उसकी बेटी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। वो मैडलिन को अपना बाग दिखाता है जिससे वो दुनिया की आबादी को रोकने वाला था। वो अपनी फैमिली का बदला मैडलिन से ले रहा था। वो इसकी बेटी को उससे अलग कर देता है। यहाँ आइलैंड पर जेम्स और उसके साथी भी पहुंच चुके थे जिनके साथ जीपीएस लगा हुआ था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, जेम्स और उसके साथी साइंसदान को बंदी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पीकर के ज़रिए से सफीन उससे बात करता है, क्यों ना हम बैठकर बात कर लें। अब जेम्स साइंटिस्ट को अपनी साथी के हवाले कर देता है और वो सफीन से बात करने जाता है। सफीन के पास जेम्स की बेटी थी। वो जेम्स को कहता है, देखो मैं फ़ोन खराबा नहीं करना चाहता और तुम आराम से मेरे आदमी को मेरे हवाले कर दो और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से खामोशी से चले जाओ। और हाँ, अगर तुम मेरे जहरीले पौधों को ख़राब करने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस तरह से मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सफीन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक अंडरग्राउंड रास्ते से गायब हो गया था। वैसे भी जेम्स किसी न किसी तरह अपनी बेटी को फाइंड कर लेता है। वहीं पर जेम्स के साथी साइंटिस्ट को केमिकल वाले पानी में गिराकर मार देती है। तो वहाँ जेम्स को उसका एजेंट दोस्त बताता है कि कुछ हेलीकॉप्टर इस आइलैंड की तरफ आ रहे हैं उन जहरीले पौधों को लेने के लिए। तुम्हें इन पौधों को जल्दी खत्म करना होगा। जेम्स मैडलिन और अपनी बेटी को अपने साथी के हवाले करता है जो इन्हें यहाँ से दूर ले जाती है और इस आइलैंड पर मिसाइल से हमला करवाने का कहता है ताकि वो इस आइलैंड को तबाह कर सके। लेकिन जब सफीन को इस बात का पता चलता है तो वो बड़े बड़े डोम से आइलैंड को बंद कर देता है, लेकिन जेम्स इन डोम्स को हटा देता है ताकि मिसाइल अंदर आ सके। अब सफीन और जेम्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है जिसमें सफीन तो मारा गया, लेकिन मरते मरते वो एक जहरीली दवा जेम्स के जिस्म पर लगा देता है जो ऐसा जहर था अगर जेम्स किसी को छुएगा तो वो शख्स मर जाएगा। जेम्स का दोस्त उसे बताता है इस जहर का कोई एंटीडोट नहीं है। अब वो वक्त आ गया था। जेम्स मरने ही वाला था। मरने से पहले वो मैडलिन से बात करता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसके बाद वो आसमान की तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाता है। जैसे ही मिसाइल आते हैं तो जेम्स उन जहरीले पौधों के साथ मारा जाता है। ये देखकर सबको बहुत ज्यादा दुख होता है। मैडलिन भी बहुत ज्यादा रोती है। जेम्स ने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और जेम्स की बहादुरी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो गाइस, आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर खुश हो सके।